ये मोमेंट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल की सीरीज का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम लोग मोमेंट वाला चैप्टर पूरी तरह से कर देंगे फिनिश। आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। कुछ न्यूमेरिकल में करा चुका था, उसी के आगे न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल में करा चुका था 5 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में आप लोगों को। तो अब हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कहानी है। सिंपल बोला है कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे चित्र दो असमान, असमान मतलब होता है अनलाइक, अनलाइक पैरेलल यानी समांतर, पैरेलल फोर्सेस के परिणामी बल तथा परिमाण दिशा की स्थिति ज्ञात करिए। यानी परिणामी बल का परिमाण यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताना है, और दिशा तथा स्थिति, दिशा का मतलब किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डाउनवर्ड, स्थिति मतलब यहाँ पे कहाँ काम करेगा। बहुत सिंपल है यार, रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, मोमेंट वाले चैप्टर का है। जब भी ऐसी स्थिति दे, देखो ये लगा है आर परिणामी है, क्यों नीचे लगा है लगभग 30 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे 40 न्यूटन का। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जब ये 40 न्यूटन है और ये 30 न्यूटन इसका उल्टा नीचे लगा है, तो बताओ ये 40 है ये 30 है, तो परिणामी क्या होगा। पहली बात मैं बोला कि दो पैरेलल फोर्सेस हैं, पी और क्यू पैरेलल अनलाइक फोर्सेस हैं, तो इनका जो परिणामी होगा क्या, इनका जो परिणामी आर होगा वो पी माइनस क्यू होगा। पी को हम प्लस ले रहे हैं, हम इसको प्लस ले रहे हैं, हम इस वाले को प्लस ले रहे हैं, इसको माइनस ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका परिणामी P माइनस क्यू करेंगे तो 40 माइनस 30 बराबर होगा 10 न्यूटन, वो भी प्लस किसकी दिशा में, P की दिशा में। यानी R जो परिणामी होगा ना वो 10 न्यूटन का पहले तो होगा ऊपर से, इन द डायरेक्शन ऑफ P, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ P। क्यों, क्योंकि P को प्लस माने थे Q को माइनस, और जो रिजल्टेंट आया वो भी प्लस आया है, तो मतलब P की दिशा में है वो, ठीक है ना। मैथमेटिकली वैसे तो दिख भी रहा है यार, इधर से कोई 40 खींच रहा है इधर से 30, तो 40 वाला ही भारी पड़ेगा ना। तो कहेंगे ठीक है सर वो बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये भी बता दीजिए कि ये रिजल्टेंट यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, ये आर जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे वो कितनी दूरी पर होगा, किससे, ये एक्स डिस्टेंस दिखाया है, पी से कितनी दूरी पर होगा। मैं कहूंगा अगर ये बीम बैलेंस में पड़ी हुई है, यदि ये बीम बैलेंस में पड़ी हुई है, तो पहली देखो दो चीजें हमसे क्या क्या पूछा था, हमसे पूछा था मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, दिशा P की दिशा में, स्थिति, स्थिति मतलब ये x कितनी दूरी पर है किससे, तो यहां तो दिया है कि ये दोनों बल 2 मीटर पे लगे हैं, लेकिन R कहां होगा ये नहीं पता है। और फॉर द लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट यानी परिणामी की स्थिति के लिए, रिजल्टेंट यानी परिणामी की स्थिति के लिए मैं क्या कहूंगा कि आर पर ही दोनों का मोमेंट ले लो, ये रिजल्टेंट का जगह है तो पी का मोमेंट इस पर ऐसे आएगा। देखो पी का डायरेक्शन कैसा है, कोई भी फोर्स जब जाता है ना तो जिसके अबाउट मोमेंट लेना है, कहोगे सर पी इधर जा रहा है तो इसी पर घुमाना है, इसी की तरफ घुमाना है, और इसको भी इसी की तरफ घुमाना है जैसा ये जा रहा है। देखो ये इफेक्ट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये इफेक्ट कर रहा है क्लॉकवाइज, दोनों को कर दो बराबर, तभी तो बैलेंस रुका हुआ है। तो मैं कहूंगा कि P इंटू एक्स बराबर Q इंटू 2 मीटर प्लस एक्स, Q कितनी दूरी पर लग रहा है, 2 प्लस एक्स, यानी 2 प्लस एक्स। यहां से सॉल्व करेंगे, P है 40, एक्स बराबर Q का है 30 गुणा 2 प्लस 30 एक्स, होगा कि नहीं होगा बताइए, यहां से नहीं होगा, अरे तीन ये 30 है ना, 30 दूना 60 हो जाएगा और 30 एक्स, तो 40 एक्स में से 30 एक्स गया तो बचा हम लोग का यहाँ पे 10 एक्स बराबर 60, यानी एक्स बराबर 6 मीटर। देखने में ये 2 मीटर ये कम लग रहा है ना, लेकिन वास्तव में एक्स कितना है यहाँ पे, ये है 6 मीटर की दूरी, किससे, ए से। तो क्लियरली इसको समझ गए होंगे इस न्यूमेरिकल को आप बहुत आसानी से कि हाँ सर ये हमको समझ में आ गया। बहुत सिंपल सिंपल है ये सब, मोमेंट के बेस पे, सबका मोमेंट ले लेके ही रिजल्टेंट निकल रहा है। क्योंकि जब आप पढ़े थे तो नीचे वाला सिलेबस में याद करिए लिखा था रिजल्ट बाय यूजिंग मोमेंट्स, यानी मोमेंट को यूज करके रिजल्टेंट, देखिए रिजल्टेंट निकला उसकी डायरेक्शन में निकली और ऐसा। और ये जितने मोमेंट वाले रिजल्टेंट है ना वो मैं बता दूं आपको पैरेलल फोर्सेस के लिए ही लागू है, लागू दूसरे पर भी है लेकिन उनमें और भी तरीके हैं, लेकिन पैरेलल फोर्स मोमेंट से आसानी से रिजल्टेंट दे सकता है। एक क्वेश्चन ये हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहता है, कह रहा कि 3 समांतर बल F1 F2 F3, ये 3 समांतर बल है F1 F2 और F3, इनके बारे में
एक पिंड पर कार्यरत है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये F1 की दिशा है, ये F2 ऊपर लगा है, F3 नीचे लगा है। बोला है तीनों के बारे में कि चित्र में दिखाया गया है। पिंड संतुलन में है, मतलब ये जो रॉड पे जिसपे लग रहा है ना, ये संतुलन में है। तो कह रहा है कि यदि F1 बराबर 250 है, F3 750 है। भैया F1 की वैल्यू इन्होंने दे दी कितना, 250, F3 को बोल दिया 750, तथा F1 और F2 के मध्य 1 मीटर दूरी हो, ये 1 मीटर की दूरी है इन्होंने दे दिया। तो कह रहा है कि बल F2 का परिमाण यानी F2 कितना होगा, पहले तो ये बता दो, और दूसरा बता दो कि F2 और F3 के मध्य की दूरी, ये x को भी बता दो क्या होगा। तो पहली बात यहाँ पे बहुत सिंपल बात है कि ये F1 है, ये F3 है, जब दोनों मिलके 750 ये और 250 ये दोनों पैरेलल लाइक फोर्सेज हैं। पैरेलल लाइक फोर्सेज का मतलब होता है, पैरेलल लाइक फोर्सेज का मतलब होता है दोनों की दिशा क्या है, डाउनवर्ड। तो इनको संभालने वाला जाहिर सी बात है अपवर्ड में दोनों को बैलेंस कर रहा होगा, यानी सोल्यूशन के तौर पे सीधे लिखेंगे कि F3 बराबर यहां पर दिख रहा है, अरे समेशन ऑफ Fy नहीं समझे, ऊपर से लगने वाले बल बराबर नीचे से लगने वाले बल। तो F3 बराबर क्या होगा, F2 बराबर क्या होगा, F2 बराबर क्या होगा, F1 प्लस F3। यानी F2 पहले तो पूछा है कि F2 का परिमाण, तो आराम से निकल गया। F1 कितना है यहाँ पे 250 प्लस वो कितना है 750, यानी कितना हो गया 1000 न्यूटन। अब लोकेशन इनका पूछा है कि इनका कितना, मोमेंट ले लीजिए, किसी एक के अबाउट सबका मोमेंट ले लीजिए, चाहे तो इसी के अबाउट दोनों का मोमेंट ले लीजिए। देखिए इसके अबाउट ये ऐसे मोमेंट क्रिएट कर रहा है जो झुकाने का प्रयास कर रहा है। अच्छा ये नहीं होता, सपोज F3 नहीं होता तो F1 तो इसको लुढ़का ही दिया होता। तो मैं आपको बता दूं कि ये इसको लुढ़काने का प्रयास करेगा ऐसे, लेकिन इधर से ये लग के बैलेंस कर लेगा कुछ दूरी पर। कैसे करेगा, तो लोकेशन कैसे पता चलेगा, वहां से x, तो फॉर लोकेशन ऑफ F3 पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सीधे F1 इंटू हमने क्या कर दिया 1 मीटर बराबर उधर से F3 इंटू क्या हो जाएगा x। सिंपल है, यानी यहाँ पर F1 का दूरी अगर 1 मीटर है तो F3 बराबर यहाँ पे पता हो हम लोगों का कि F3 कितना है, F3 750 है। तो यहाँ पर मैं रख दूं 750x बराबर F1 की वैल्यू कितना है 250 इंटू 1, यानी यहां से x बराबर हुआ 250 अब बटा 750, यानी 1/3 मीटर हुआ किसका दूरी, इस x का दूरी। इस x का दूरी कितना हुआ 1/3 मीटर। मिला लीजिए फटाफट से, समझ में आ रहा है कि नहीं, 1000 न्यूटन होगा और 1/3 मीटर कहें, या इसको 0.33 मीटर भी आप कह सकते हैं, इसको 0.33 मीटर भी आप कह सकते हैं। क्लियर है बात, यहाँ पे 250 अब बटा 750 बराबर x होगा, यानी ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को ये पूरा। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, डेरिवेशन टाइप से। ये बोला है हम लोगों से कि दो सदृश समांतर बल यानी टू लाइक पैरेलल फोर्सेस क्रमशः बिंदु ए तथा बी पर कार्य करते हैं, आर एक्टिंग एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। यदि पी को इसी के समांतर x दूरी हटा दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी इतनी दूरी तक हट जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि ए बी कोई ऐसे रेखा है, ए बी कोई एक क्या है रेखा है, ऐसे हमने मान लिया, और इस पर दो फोर्सेज जो हैं कुछ इस टाइप से काम कर रहे हैं। सदृश मतलब एक ही दिशा में, चलिए एक फोर्स यहाँ पर मैंने मान लिया काम कर रहा है ऐसे, ठीक है ना, और एक फोर्स मैंने मान लिया यहाँ पे काम कर, ठीक है, और इनका वैल्यू कितना है ए बी पर कार्य। यदि पी को, यानी पी यहाँ पे काम कर रहा है, दो सदृश समांतर बल पी को, अच्छा पी और दूसरा क्यू है, ये बोला नहीं है, पी यहाँ पे है क्यू यहाँ पे है, ठीक है ना, ये दोनों काम कर रहे हैं तो बोला है। अच्छा मान लीजिए दोनों सदृश समांतर है तो मान लेते हैं इनका परिणामी कहीं पर यहाँ पर ऐसे काम कर रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे परिणामी इसका कहीं पर काम कर रहा होगा, भाई मानना ही पड़ेगा ना। अब हमको कुछ नहीं बोला, हमसे बस बोला कि भाई पी ऐसे है तो ये यहाँ पे नीचे काम कर रहा होगा, ठीक है। बोला ये है कि यदि पी को इसी के समांतर x दूरी हटा दिया जाए, यानी पी को, अच्छा ये भी नहीं बोला है कि परिणामी के दिशा में या कुछ भी नहीं बोला है, बोला है कि पी को यदि उसी के समांतर दूरी x दूरी हटा दिया जाए तो सिद्ध करिए। पहले तो कुछ दूरियां मान लीजिए, यहां से मान लीजिए कि ये दूरी क्या है आपकी a मान लीजिए,
और यहां से ये दूरी क्या मान लीजिए, b मान लीजिए, क्योंकि पी क्यू आर यूज किया है इसलिए मैं उसको नहीं मानूंगा। आप कुछ भी एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने से मान रहे हैं हम, इसमें हमारा कोई चढ़। अब हमने किया क्या, यहाँ पे P को x दूरी हमने खिसका दिया, P को हमने x दूरी खिसका दिया, P को कितना दूरी खिसका दिया, x दूरी। तो अब P पहले जहां था, पहले तो एक जगह पे था ये, लेकिन अब ये अपनी जगह चेंज करके यहाँ आएगा। तो जब ये अपनी जगह चेंज करेगा ना, ये अपनी जगह जब चेंज करेगा, ये जब अपनी नई जगह पे आएगा, तो परिणामी भी इसकी दिशा में खिसकेगा, और परिणामी का भी जगह मान लो कुछ चेंज हो गया, और वो जगह चेंज हो गई नहीं, तो कितना खिसका ये मान लेते हैं कि कुछ दूरी ए बी मान लिया है, ये मान लिया कि सी दूरी खिसक गया। ठीक है, अब हमने ये मान लिया कि ये दूरी यहां से यहां तक x खिसका है, बोला है कि इसी के समांतर यदि x दूरी हटा दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि परिणामी px बटा p प्लस क्यू दूरी हटेगा। यानी बोल रहा है कि c जो परिणामी है, वो जो p पहले यही था तो परिणामी यहां पे था। अब सिद्ध ये करना है कि यदि हम p को यहां से x दूरी खिसकाएंगे तो रिजल्टेंट खिसक करके c दूरी, और सिद्ध करना है कि c बराबर ये होगा, यानी परिणामी खिंचाव ये होगा, यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ चीजें सपोज कर लिया, मान लिया। सोल्यूशन में हमने क्या किया, सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ने दिए गए चित्र के अनुसार, दिए नहीं गए चित्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यानी चित्र के अनुसार, सपोज मान लिया, ऐसे माना या सपोज, सपोज सपोज रिजल्टेंट 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 शिफ्टेड, रिजल्टेंट शिफ्ट हुआ, शिफ्टेड एट c distance, at c distance from previous location, अपनी पुरानी इसकी जो जगह है उससे कितना खिसक गया है, c डिस्टेंस खिसक गया है। कब, जब p को x दूरी खिसकाई है। तो क्वेश्चन में ही बोला है, c तो हमने माना है और हमने a b को भी माना है। हमने a की दूरी मान लीजिए, पॉइंट a पर ये लोड लगा था p, पॉइंट b पर देखो लिखा गया है a और b पर कार्य कर रहे हैं, तो a b, इसको c मत मानो, चलो इसको तुम कुछ और मान लो, c इसको मान लिए होते जहां परिणामी है। चलो हमें क्या करना है, हम ए बी डिस्टेंस को मान लिए, ठीक है ना, कि a को मान लिया हमने, a इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम रिजल्टेंट, p फ्रॉम रिजल्टेंट, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम रिजल्टेंट, b इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम रिजल्टेंट। यही ना, मुझे निकालना है c का वैल्यू, मुझे निकालना है c का वैल्यू। कैसे निकालूंगा, तो तरीका बहुत सिंपल है, एक सेकंड, चलिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, तरीका बहुत सिंपल है हम लोग का। कुछ चीजें हमें करनी पड़ेंगी। पहला काम हम लोग को ये करना पड़ेगा कि जब जब ये खिसका नहीं था, जब ये खिसका नहीं था, चलिए जब ये खिसका नहीं था तब कहानी क्या थी, तब की स्थिति में क्या थी। तो मैं ऐसे कह सकता हूं यहाँ पे क्या, कि भाई पहले तो P इंटू ए बराबर, ये हम लोग जानते हैं कि डायग्राम के अनुसार जो P फोर्स लग रहा था उसका मोमेंट यानी बैलेंस हो, तो P इंटू ए बराबर P का मोमेंट, देखो ये भूल जाओ, येलो वाली लाइन भूल जाओ और ये डॉट भी भूल जाओ। तो पहले तो यही था कि P इंटू ए बराबर Q इंटू बी था, ये पहले था, यानी ये पहले था बिफोर बिफोर शिफ्टिंग, यानी P को खिसकाए बिना ये कहानी थी। लेकिन अभी कहानी क्या हो चुकी है, P जब खिसका x दूरी, और तब तो रिजल्टेंट भी खिसक गया, मान लीजिए C दूरी खिसक गया, तो मैं कह सकता हूं कि P अब यहां लग चुका है, P यहां, और उसकी दूरी यहां से x प्लस ए नहीं है, ए में से C माइनस हो चुका है। नहीं समझे, P का जो डिस्टेंस हुआ उसमें से x, यानी अब नाउ नया चीज क्या हुआ कि P, अब रिजल्टेंट पर लो, येलो वाले पे मोमेंट, तुम कहोगे सर P का मल्टीप्लाई करेंगे ये कुल दूरी यहां से येलो वाले तक, येलो वाले की तक की दूरी जो सर है वो x प्लस, और a में से सर c घटा लीजिएगा, यानी ये है सर
P का मोमेंट किस पर सर? रिजल्टेंट पे, नए रिजल्टेंट पे, न्यू रिजल्टेंट पर। और सर ये बराबर होगा, देखो पहले तो PA QB था, लेकिन अब P ये दूरी पर रिजल्टेंट हो चुका है, और Q सर अब नए रिजल्टेंट पर मोमेंट लेंगे तो B नहीं रहा सर, ये B प्लस C हो गया, क्योंकि अब रिजल्टेंट यहां आ चुका है। तो ये नई स्थिति, ये सर नई स्थिति है, ये मैं आपको देख के बता पा रहा हूं। क्लियर है यहाँ पे सभी को ये बात? ध्यान से पहले इसको इस चीज को अच्छे से देख लीजिए सभी। अब देखिए कि जरा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल। अब हम लोग इसको ब्रेक करें तो आएगा PX प्लस, अरे इसमें गुणा किए, फिर PA माइनस PC, यही आ जाएगा, बराबर आ जाएगा QB प्लस QC। अब हम लोग को देखो C, हम A C ये सब हम अपने से घुसाए, हम चाह रहे हैं कि जो चीज क्वेश्चन में दिया रहे उसी फॉर्मेट में आ जाए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे PX प्लस PA, और इधर का QB क्यों ला रहा हूं माइनस में, QB बराबर C को एक तरफ, क्योंकि C का ही वैल्यू हमको निकालना था, यानी कि रिजल्टेंट कितना खिसक रहा है। तो मैं उधर है QC, उधर है Q इंटू सी, और इधर वाला PC जाएगा तो P और इंटू C हो जाएगा। यहां से C कॉमन करो तो बचेगा P प्लस Q, ठीक है। यहां से एक चीज बताओ, PA बराबर QB के है क्या? तुम कहीं लिखे थे कि PA बराबर QB है? कहीं पर देखो, यहां लिखे हो, यहां पर लिखे हो PA बराबर QB है, यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पे चूंकि PA बराबर क्या है QB, इसलिए ये दोनों आपस में खत्म, यानी बचेगा क्या PX, यहां पे PX बराबर उधर क्या बचेगा CP प्लस Q, यानी यहां से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C बराबर PX अपॉन P प्लस Q। देख लो यहां पे, यानी यही तो हम माने थे कि सेंटर शिफ्ट करेगा। देखो सेंटर यहाँ पे कितना माने थे कि सेंटर, अगर P को X खिसकाओगे तो C भी कुछ खिसकेगा, और सिद्ध यही करना था कि वो PX अपॉन P प्लस Q के बराबर हट जाएगा। देखो यहाँ पे PX अपॉन P प्लस Q के दूरी तक हट जाएगा, यही सिद्ध करना था हमको कि जो उनका परिणामी है वो इतना दूरी हटेगा। मैंने शुरू में ही मान लिया कि वो C दूरी हटेगा, बाद में उस C की हमने वैल्यू निकाल दी, और C की वैल्यू आई PX अपॉन P प्लस Q। क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों हटे दोनों, क्योंकि दोनों बराबर थे, तो 5 माइनस 5 कट के 0 नहीं हो जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे खत्म हो गया। तो एक थोड़ा सा डेरिवेशन वाला क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों ने देख लिया कैसे करना है, और इस मतलब जहां से दिखाया गया था किताब में, बड़ा उलझाऊ किया गया था, ये देख लीजिए आप, थोड़ा आसान लग रहा होगा आपको, शायद बहुत कठिन नहीं था, बस हमने ये पहला वाला लिया या दूसरा केस लिया उसी से निकाल दिया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, अगला क्वेश्चन और आसान कह रहा है, एक 3 सेंटीमीटर के, कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर व्यास के शाफ्ट पर, एक शाफ्ट है 3 सेंटीमीटर, शाफ्ट मतलब ऐसी कोई चीज जो पावर ट्रांसमिट करे, इसके बारे में अगले सेमेस्टर में मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा सोम में, ठीक है ना, इसके बारे में मैं अगले सेमेस्टर में आपको और पढ़ाऊंगा डिटेल में, चिंता मत करिए। शाफ्ट कोई ऐसी चीज होती है जो पावर ट्रांसमिट, जैसे ऐसे रॉड होती है, एक तरफ घुमाने पे दूसरे तरफ भी घूम जाता है, तो यहाँ का घुमाव वहां ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं शाफ्ट। तो ऐसे कोई शाफ्ट है, बोला है कि वो घुमाने के लिए यूज होता है। एक 3 सेंटीमीटर व्यास, इसका कितना व्यास है 3 सेंटीमीटर व्यास के शाफ्ट पर 200 न्यूटन का बल एक घिरनी को समान वेग से घुमाता है। शाफ्ट देखो ऐसे कहीं देखे होगे गाड़ी मोटर में, इसके चारों तरफ ऐसे घिरनी लगी रहती है, जो इसके साथ साथ क्या होती है, ऐसे घूमती है, ये शाफ्ट और आगे चली गई रहती है, ऐसे घिरनियां इसके चारों तरफ, जब ये घूमेगा तो ये भी घूमता है। तो कह रहा है कि ये 200, कह रहा है 3 सेंटीमीटर व्यास के शाफ्ट पर 200 न्यूटन का एक बल ऐसे लग जाएगा। जब ये बल 200 न्यूटन का लगेगा ना, तो घिरनी को एक समान वेग से घुमाता है। बलयुग्म बोल रहा है कि बलयुग्म का वह बल जो 30 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी पर लगना चाहिए, ये घिरनी का व्यास जो है यहां से यहां तक वो 30 सेंटीमीटर है, समझ रहा हो ना, ये ऐंठेगा तो वो भी ऐंठेगा, घिरनी इसके साथ जुड़ी हुई है केंद्र पे, लेकिन इसका व्यास ज्यादा 30 सेंटीमीटर की घिरनी पर लगना चाहिए, ज्ञात करिए जो उसको घूमने से रोक दे। देखो ये 200 न्यूटन अकेला इसको F बल लग रहा है, दोनों तरफ नहीं लग रहा है, ये एक बल है, यानी ये इस शाफ्ट के अबाउट एक मोमेंट क्रिएट करेगा, और लेकिन दूसरे तरफ बलयुग्म का वह बल, यानी बलयुग्म जब लगेगा तो इसका मतलब है कि इस घिरनी पर इधर से और इधर से दोनों तरफ से बल काम करेगा, जो इसको घूमने से रोक रहा होगा। जैसे ये इसको इधर घुमाएगा तो वो उसको, देखो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है,
तो मैं कहूंगा दोनों मोमेंट बराबर कर दो। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, कह रहा है कि टर्निंग फोर्स या टर्निंग मोमेंट यानी वो मोमेंट जो घुमा रहा है, टर्निंग मोमेंट यानी घुमाने वाला घूर्ण, तो वो कहा जाएगा एफ गुणा, देखो शाफ्ट से आधी ही दूरी लेना, क्योंकि दोनों तरफ लगा होता तो ये बल युग्म होता, लेकिन अभी केवल एक तरफ ये लगा है कि शाफ्ट पर 200 न्यूटन का बल लगा है। इस पर जब घिरनी का बोला है तो बोला है बल युग्म, यानी दो बल लगे हैं। यहाँ पे कपल काम कर रहे, लेकिन इस पर फोर्स, तो फोर्स का मोमेंट ये पूरा डाया नहीं लिया। देखो जब दो लगते ना तो एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की दूरी ली जाता, लेकिन जब एक ही बल है तो केंद्र जिसके अबाउट घुमा रहा है 200 अगुणा इसका आधा 3 सेंटीमीटर का, मान लो मीटर में यदि लेते हैं हम लोग, इसको सेंटीमीटर में ले लो, उससे कोई मतलब नहीं, 3 सेंटीमीटर को 1.5 सेंटीमीटर ले लो, ये वो मोमेंट है। ये 200 है, 200 गुणा 1.5 सेंटीमीटर, यानी आया 200 गुणा 1.5, तो आया 300 न्यूटन सेंटीमीटर। ये वो है जो टर्न कराएगा। अब जो रोकेगा यानी प्रतिरोधी आघूर्ण, रजिस्टिंग मोमेंट मान लेते हैं एफ बल के साथ, तो वो होगा एफ गुणा 30। क्यों हमने माना है एफ गुणा 30? देखो ये टर्निंग मोमेंट में हम इसको एफ नहीं लेंगे, इसको मान लो F1 ले लो, ये बल को F1 ले लो, इसको F2 ले लो, तो रजिस्टिंग मोमेंट हुआ F2 गुणा 30। क्योंकि सर F2 को सर आधा क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये बलयुग्म है। अब बलयुग्म में दो बल काम कर रहे होते हैं और एक बल और दोनों के बीच की दूरी ली जाती है, तो F2 गुणा 30। अब जब इतने मोमेंट को रोकना है तो इतना मोमेंट चाहिए भी, यानी इतने मोमेंट को रोकने के लिए मान लीजिए F2 गुणा 30 हमको चाहिए, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? उसी 300 के। इसलिए F2 का वैल्यू आ जाएगा 300 बटा 30, 300 बटा 30 यानी आ जाएगा ये 10 न्यूटन। बात हमारी, केवल 10 न्यूटन का बल लगेगा और ये घिरनी आसानी से क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। एक बार इसको पूरा नोट कर लीजिए अपने, और जो लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हैं वो लोग मुझे दिखाते भी रहे समय समय पे कि वो कैसे लगा रहे हैं, उनका आंसर क्या आ रहा है। सारी चीजें मैं चेक भी करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं चेक नहीं करता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कह रहा है बहुत सिंपल, डायग्राम भी दे दिया हमको अगले क्वेश्चन में डायग्राम भी दे दिया। क्या दिया? दो घिरनियां जिनके व्यास 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ये एक घिरनी अंदर, एक घिरनी बाहर। एक का व्यास देखो बाहर वाले का 8, तो व्यास 8 है तो त्रिज्या 4, और जिसका व्यास अंदर वाला 5 है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 2.5 होगी। यही होगा ना, बोलो भाई, ये 2.5 होगा ना, क्योंकि ये 5 है ये 8 है, तो 8 वाले का 4 और ये, तो जब ये 4 है और ये 2.5 है तो बची दूरी 1.5 सेंटीमीटर ऐसे लगा हुआ। एक शाफ्ट पर कुंजी द्वारा लगे हैं, कहीं पर लगे हुए हैं दोनों, उन पर चित्र की भांति बल लगे हैं। मतलब एक बल यहाँ पर लगा हुआ है जिसको घुमाएगा 600 न्यूटन का। कह रहा घिरनियों को स्थिर रखने के लिए बल F का मान बताइए। F देखो ये 600 न्यूटन इसको ऐसे घुमा रहा है और बल F इसको ऐसे घुमा रहा है। बस यहाँ पर सोल्यूशन में बहुत सिंपल हमको क्या करना है, यहाँ पे 600 का एक बल लगा, यानी वो 600 वाला इसके अबाउट घुमाएगा, तो 4 सेंटीमीटर के दूरी से इसको घुमा रहा है। 600 गुणा 4, देखो 600 लगा केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी, यानी 600 गुणा 4 बराबर होगा, ये जो F इसको इधर घुमा रहा है वो कितनी? 2.5 सेंटीमीटर पर, तो 2.5, यानी यहीं से F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 गुणा 4 बटा 2.5। यहीं से इसको सॉल्व कर लोगे, 6 चौका 2400 बटा क्या आ जाएगा? 2.5। इसकी जो भी वैल्यू होगी वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी 2400 बटा 2.5 कितना आएगा? 960। यानी 960 न्यूटन का फोर्स चाहिए जो इसको आसानी से क्या करेगा? रोक देगा। बात समझ आ रही? यहीं पर आपका न्यूमेरिकल का सीरीज मैं लगभग खत्म करता हूं, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। और भी न्यूमेरिकल लगवाऊंगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपके काम भर की चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं, वो खत्म भी हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर का फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। आपका 60% से ज्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है, मैकेनिक्स का मोर देन 60% सिलेबस खत्म हो चुका है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने दोस्तों को क्लास के बारे में बताएं। आप इस चैनल का जो प्लेलिस्ट है मैकेनिक्स का उसको शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, उससे हम मोटिवेट रहेंगे और अच्छा काम आपके लिए करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।